आगे जाओ, टाइम खत्म, 6 मिनट हो गया। चौधरी जाफर साहब को नहीं डालने देंगे, इस मुल्क की यूथ बड़ी बाशऊर है। ठीक है जी। चौधरी जाफर साहब आप इसके ऊपर 10 मिनट दें। आप इसको नहीं, 6 मिनट है मेरे पास, मैं 6 मिनट ही दूंगा चौधरी साहब को। जी चौधरी साहब क्या कहते हैं? जी नहीं, थोड़े ज्यादा दे सब मेरे तालिब इल्म सियासियात का मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा। ये लंदन और दुबई और जद्दा जाने की बात हुई। 2002 के इंतखाबात में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहाँ थी? मुझसे पूछा है या आपने शर्मिला से पूछा? आप खुद ही बता दें सर। जी दोनों में से कोई बता दें। आप बता दें सर। मुल्क से बाहर थी। अमीन फहीम साहब पार्टी को लीड कर रहे थे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी और फिर 2007 में वापसी हुई। ऐसा ही नहीं है मोहतरमा? उस मासूम शहीद खातून को छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ दर बदर पूरे मुल्क की अदालतों में आप लोगों ने भगाया। मोहतरमा बात सुन, आप लोगों नहीं खुदा के लिए वो शहीद हो गई है। उस खातून को बख्श दो, माफ कर दो और ना कंपेयर करो उसको किसी के साथ। वो बेचारी छोटे छोटे बच्चों के साथ, मियाँ उसका जेल में यहाँ अब आप 11.5 जरा हौसला कीजिए। झूठे मुकदमे आपने बनाए, कह रहे थे आपके तसाबुर रहमान ने माफिया मांगी छोड़ के नहीं गए। बस एक सवाल आप उसको माफ कर दो। छोटे छोटे बच्चे लेके वो उस मुल्क की हर अदालत में आपने नहीं कर सकते। हर अदालत में कोई अदालत नहीं थी जिसमें वो बेचारी गरीब अपने बच्चों को लेके नहीं छोड़िए, तरस गए उसके बच्चे अपने बाप से नहीं कर सके ना आप। उस बीबी ने, उस बीबी शहीद ने कितनी सोबतें इस मुल्क में, और जब वो वापस आई है उन्होंने नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए चीखने चिल्लाने से नहीं, उन्होंने मैदान में उतरना होगा। मिसाक की जमहूरियत की लंदन में बैठ के मियां साहब के साथ उन्होंने कहा माजी की हम भी तस्वीरें भूल जाओ, आओ मिसाक की जमहूरियत करते हैं। उस मिसाक की जमहूरियत पे अमल आपने नहीं किया, हमें लेकिन पता अब भी वो शहीद हो गए। आप लोग माफ नहीं करेंगे वापस आया तो ये आप इस तरह से दिल को बड़ा करें चौधरी साहब, दिल को बड़ा करें। नहीं चलेगा। वो अजीम लीडर जो इस मुल्क के लिए कर गई ना, वो कुर्बानियां लाजवाब वो दे गई ना, करते हैं। वो आप कभी सोच भी नहीं सकते, वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। बोलने दे जिसको पता था उसकी जान चली जाएगी, जाफर साहब को बोलने दे, जाफर साहब को बैठ सकती थी वो भी दुबई के अंदर अपने बच्चों के साथ। जाफर साहब को बोलने दे। जी जाफर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने सिर्फ इनकी 6 मिनट की तकरीर में से सिर्फ एक गलती निकाली और आप चीखें सुन ले कहां पहुंच रही हैं। अब अगली तरफ आ जाते हैं तो मियां नवाज शरीफ को 2002 में इंतखाबात से बाहर रखा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। 2008 के इंतखाबात में वो डिस्क्वालीफाई थे, बाहर रखा। 2018 के इंतखाबात में बाहर रखा। कब लेवल प्लेइंग फील्ड मिला और कैसे मिला? फिर अभी बातें बार बार उस चीज पे आ रही हैं कि डील हुई और डील किया। भाई ये अभी मैदान लगने जा रहा है। मैंने तो सादा सी बात की, आप जवाब नहीं दे सके। कोई आपके पास कैंडिडेट है मैदान में उतरने को और दिखाने को? कोई इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला पंजाब में जीटी रोड में बताइए तो सही ना। जिनके पास है ही कुछ नहीं वो कितना वावेला कर रहे हैं। तो फिर अगली तरफ आते हैं, इस मुल्क को डॉक्टर साहब हम सब ने संवारना है, बेहतर करना है। और मियां नवाज शरीफ अकेले की बात क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जब मोहतरमा हयात थी तो दोनों मिल बैठे थे। अब भी जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, सारे रहनुमा मिल के बैठे, जो पीडीएम बना, कलेक्टिव विजडम ने काम किया और आइंदा भी ऐसे ही होगा। लेकिन इंतखाबात के बाद असेंबली के अंदर जो मौजूद लोग होंगे वो फैसले करेंगे ना। फिर ये बार बार पहले बात हुई, अब फिर दोबारा करने जा रहे हैं कि वो जो लोग बैठे हैं वो हमारी फेवर करेंगे। क्या फेवर कर सकते हैं वो और कैसे फेवर करेंगे? कोई हाथ किसी का पकड़ के वोट डलवा देगा? निगरान हुकूमत बनी है, वो न्यूट्रल लोग हैं, टेक्नोक्रेट लोग हैं और सियासत से दिलचस्पी तो सबकी होती है। क्या इस सारी काबीना में बैठे हुए कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका पीपल्स पार्टी के साथ एफिलिएशन ना हो, किसी और जमात के साथ ना हो? वो कहीं ना कहीं वोट तो करते होंगे ना। और जिन लोगों ने शहबाज साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ काम किया है, वो काम उनका देख लें। अगर आप उनके नाम भी लें तो उनका काम इतना साफ और शफाफ और बेहतरीन है कि किसी पाकिस्तानी अदालत को उन्हें 2-2 साल अंदर रख के भी उनके खिलाफ कोई एक नुक्ता नहीं मिला जिसके ऊपर उन्हें कोई सजा दे सके। वो
ٹھیک ہے میں ذرا آ جاتا ہوں ANP کی طرف آ جاتا ہوں. ANP جی شرمیلا آپ بولے زور سے, لیکن ذرا میں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو سن لوں. دیکھیے میں کسی کے کمپٹنس سے کسی کے کیریکٹر پہ بات نہیں کر رہی, لیکن یہ تو اعتراف چودھری صاحب نے خود کر لیا نا کہ وہ جو اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پولیٹیکل الیجنس ان کے ساتھ ہے, تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. نیوٹرل سیٹ اپ تو نہیں ہوا نا. لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس لیونگ پلینگ فیلڈ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ہم نے تو الیکشن لڑنا ہے جی, ہم نے ان سے نہیں لڑنا, یہ ہمارا فوکس نہیں ہے. جی جناب زاہد خان صاحب کیا کہتے ہیں, ہماری پرائیورٹی کیا یہ ابھی یہ حال ہے سیاسی جماعتوں کا, سیاسی جماعتوں کا, جب آپ کے پاس ٹائم بچے گا مجھے سیاسی جماعتوں کا زاہد خان صاحب سب کو ٹائم مل رہا ہے, سب کو دے رہا ہوں. اب آپ کی طرف آیا ہوں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں لڑ لو کسی کو, مجھے ٹائم کی بات نہیں ہے. میرے پروگرام میں اگر ایک دوسرے کے اوپر وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو میں ایک حد تک تو اجازت دیتا ہوں, اس کے بعد نہیں دیتا. تو میں آپ کی طرف آ گیا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ اگر ان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کا اس وقت موجودہ صورتحال ایسی ہے تو آگے بتائیے کہ الیکشن کے بعد کیا حال ہوگا, اور پھر سیاسی عدم استحکام مزید کتنا آگے اس طرح جائے گا.